जी चलिए हम सब ये जानते हैं कि हम सभी का कुछ न कुछ घरेलू खर्चा होता ही होता है। यस, यस हम कहीं हैं या कुछ भी है, अगर इस मनुष्य तन पाया है चाहे कोई भी, वो बिना खाए पिए नहीं रह सकता। जी जी यस, हर किसी का खर्चा है। एक खर्चा कैसे करेगा आदमी, उसके लिए उसके पास होना चाहिए पैसा। खर्चा को करने के लिए आप हर इंसान के पास पैसा होना चाहिए। वो पैसा आएगा कहां से? जब हम कोई काम करेंगे, जब हम कोई काम करते हैं तो अभी हमारे पास पैसा आएगा। पैसे से हम क्या करते हैं, अपने घर का खर्चा या जो भी चीज हमारी जरूरत की चीजें है उसको हम अपने लिए यूज करते हैं, यानी खर्चा करते हैं। एक काम, जब पैसा के लिए हमको काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए हमारे पास दो तरीका है, एक है नौकरी और दूसरा है बिजनेस। नौकरी चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे सरकारी सेक्टर, चाहे जो भी सेक्टर के लिए देखा जाए, तो नौकरी जब तक हम करते हैं तब तक हमारे पास इनकम आती है। चाहे आप सबको पता भी होगा कि 2004 से ही गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी में जो फंड मिलता, पीएफ कटता था, वो भी बंद हो चुका है। यानी जब तक हम नौकरी करेंगे तब तक हमारे पास पैसे आएंगे, अगर नौकरी करना बंद, पैसे भी बंद। उसके बाद इनकम आने का जरिया रिटायरमेंट का क्या किया जाएगा? कुछ नहीं। यानी हमारा दूसरा आता है बिजनेस। बिजनेस की बात किया जाए, मार्केट में दो तरह के बिजनेस किए जाते हैं। या तो आप बहुत बड़े पैसे वाले हो, उससे बिजनेस करिए, चाहे आप छोटी पूंजी से हैं तो उसके लिए बिजनेस। यानी जब तक हमारा, अगर हमारे पास ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं तो हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास उतना ही इनकम आएगी। तो बिजनेस जब तक हमारा शटर ओपन रहता है तब तक पैसे आएंगे, जहां शटर हमारा बंद, पैसे भी बंद हो जाते हैं। यस नो? यस यानी जब तक हम यहाँ पे शटर अपना ओपन करके दुकान खोल कर रहेंगे तभी हमारे पास पैसे आएंगे, और जहां ये दुकान बंद हो गई वहां पे पैसे आने बंद। और इस बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन की बात किया जाए तो हम अगर किसी जगह चक्की चौराहे में अगर कोई भी दुकान खोलते हैं तो वहां पर अगर दूसरी दुकान खुल जाती है तो वहां से हमारे आधे कस्टमर उसके पास चले जाते हैं, वहां हमारा बिजनेस डाउन हो जाता है। लेकिन हम जिस सिस्टम की बात करने आए हैं सर, ये है डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। तो डायरेक्ट सेलिंग मेथड काम कैसे करता है? जीवन के साथ भी काम करता है और जीवन के बाद। और काम कैसे करेगा? हम जैसे कल हम कोई ना कोई खर्चा कर रहे हैं, और बिजनेस करने का दो फार्मूला है। एक होता है खरीदी करने का, हमारा दो तरीका आता है, टीएसएम और डीएसएम। यानी जो सिस्टम हम लाए हैं उसे डीएसएम कहते हैं। और टीएसएम की बात किया जाए, जो आज तक हम टीएसएम का मतलब होता है पारंपरिक मार्केट, यानी परंपरागत मार्केट। हम और आप होते हैं कस्टमर, यहाँ भी कस्टमर होते हैं, हम भी यहाँ टीएसएम में भी कस्टमर होते हैं, डीएसएम में भी कस्टमर होते हैं। लेकिन हमको पता है कि कस्टमर है, तो हम कहीं न कहीं अपनी जरूरत की सामान कहीं न कहीं से खरीदते हैं। तो हम कहाँ जाते हैं? अपने पास की शॉप पे, यानी रिटेलर के पास। रिटेलर के पास जाने के बाद हमसे कहते हैं हमको तेल चाहिए, साबुन चाहिए, जो भी जरूरत की चीज रहती है हम उससे मांगते हैं और मुझे देता है। अब हमको सबको पता है कि ये अपने घर नहीं बनाता है, ये कहीं न कहीं से लाता है। ये लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से लाता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको पता है कि अपने यहाँ नहीं बनाता है। उसके बावजूद ये क्या करता है? रिटेलर जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? सुपर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से लाता है। हम ये भी इसको भी पता है कि ये अपने घर पे नहीं बनाता है, कहीं माल कहीं न कहीं और से बना हुआ है। कहां बनता है? कंपनी, यानी कंपनी से माल बनता है, सेंटर पॉइंट से होते हुए डिस्ट्रीब्यूटर के, रिटेलर के माध्यम से हम लोग के पास आता है। यानी हमको कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट में एक चीज आ चुकी है? शायद आप लोगों को इस टाइम में ग्लोरी का ऐड आ रहा है, बहुत ज्यादा ग्लोरी करे टोटल क्रीम, बहुत सारे ऐड आप देख रहे हैं। लेकिन हमको कैसे पता चलता है? एडवर्टाइज से। यानी कंपनी एक जरिया बनाती है, किसी स्टार सेलिब्रिटी को पकड़ती है, इसका ऐड कराती है। ऐड के थ्रू हमारे घर में बैठे टीवी, न्यूज़पेपर, अदर के माध्यम से हमको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। और कंपनी कुछ सेल्स स्टाफ भी रखती है, सेल्स स्टाफ रखती है, उसके माध्यम से हमें हर दुकान पे प्रमोट किया जाता है कि ये मार्केट में प्रोडक्ट है, बेस्ट क्वालिटी है, यानी जो भी चीज उसके लिए बताया जाता है। यानी इसके माध्यम से इन सबको यानी इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनको प्रोवाइड किया जाता है। यानी सेल्स स्टाफ की होती है, इस सेल्स स्टाफ के द्वारा इन सब के माध्यम से यहाँ पे कस्टमर तक माल पहुंचता है।
हमको आपको पता है, क्या लगता है कि जो कंपनी में माल बना है क्या उतने का ही बना होता है? नहीं सर, अब कंपनी में माल 50% में बनता है, सॉरी सर, कस्टमर के पास कंपनी में माल 50% में बनता है और कस्टमर तक आते आते 100 रुपए में मिलता है। यानी कोई भी चीज बनती है, चाहे एफएमसीजी से लेके कोई भी चीज होती है, फूड से रिलेटेड चाहे जो भी चीज है, हमारे पास आते आते 100 रुपए का चीज है, कंपनी बनती है 50 रुपए में। ये चीज 10% यानी सेल्स एम्प्लॉय के ऊपर खर्च किया जाता है, 10% सेंटर के ऊपर खर्च किया जाता है और 10% डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर खर्चा किया जाता है, 10% यानी रिटेलर के पास आता है और 10% मान के चलिए एडवर्टाइज के, यानी शुरुआत में इनका टेंडर हो जाता होता है कि यह हम आपको 2 करोड़ दे रहे हैं, 5 करोड़ दे रहे हैं, आप हमारा इस चीज का ऐड करिए। यानी एक बात क्या है, ग्लोरी क्या लगता है कि ग्लोरी से पहले क्या साबुन हम लोग नहीं लगाते थे? लगाते थे। यानी ग्लोरी आते हैं, अक्षय कुमार बताते हैं ग्लोरी करे टोटल फ्री, 2 मिनट का बहुत ज्यादा 1 मिनट का प्रचार करते हैं और वो चले जाते हैं। क्या लगता है उनके घर वो ऐड करने आ रहे हैं, क्या वो चीज अपने घर में यूज करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने गांव मोहल्ले क्षेत्र पास पड़ोस में देखते हैं कि अगर कोई भी शख्स अगर थोड़ा सा उसके पास पैसे ज्यादा आने लगते हैं, यानी घर के खर्च से ज्यादा आना, तो वो ब्रांडेड चीज पकड़ने लगेगा, वो एडिडास का शूज पहनने लगेगा, ब्रांडेड जैकी का मोजा पहनने लगेगा, यानी ब्रांडेड चीजों के ऊपर भागने लगता है। क्या लगता है इनके पास किसी पैसे की कमी है? नहीं, फिर भी यह ऐड करते हैं। क्यों? इनको यहाँ क्या मिलता है? पैसा, इसके लिए ऐड करते हैं। और सेल्स के एम्प्लॉय के लिए ये माल तभी प्रोवाइड करते हैं जब तक उनको पैसा मिलेगा। ये रहा सिस्टम यहाँ की सर। और बात करते हैं हम टीएसएम की, यानी कि आप कहेंगे कि सर इन सब माध्यमों में, यानी हमारा ये 50 रुपए यानी 100 रुपए का चीज, यानी 50% यानी 50 रुपए हमारा इन बीज के बिचौलियों में चला जाता है। यस, यानी हमारी खून पसीने की कमाई इनके बीच में चली जाती है। पैसे हमारे रहते हैं, लेकिन ये कोई भी चीज की भरपाई कस्टमर करने के लिए रहते हैं। आप देखेंगे हम जिस सिस्टम की बात करें, यहाँ पे भी हम आप कस्टमर होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एम्प्लॉय या सेल्स एम्प्लॉय नहीं होते हैं। यहाँ पे जो भी होते हैं हम और आपके बीच के रिलेटिव लोग होते हैं। यानी यहाँ पे भी सामान बनता है 50 रुपए का ही, यहाँ पे मिलता है हम लोगों को 100 रुपए का, लेकिन ये पैसा कहाँ जाता है? हम आप इसे जब यहाँ से हम खरीदी, दुकान यहाँ से चेंज करके जब डीएसए में हम खरीदी करते हैं तो कंपनी टू डायरेक्ट कस्टमर होती है। यानी कंपनी से सामान मिलता है, डायरेक्ट कस्टमर के पास आता है, हमको ऑन एमआरपी 10% से लेकर के 20% डिस्काउंट मिलता है। लेकिन मिलेगा कब? जब हम यहाँ पे अपना एक रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं रहता है। एक आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक फोटो, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड साइलेंट कर दीजिए। इन 4 चीज हम यहाँ पर दे करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। उस रजिस्ट्रेशन से हम यहाँ से डायरेक्ट इस कंपनी के एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, यानी एक कंपनी के यानी जिसे कहा जाता है पार्टनर बन जाते हैं। यानी हमारे यहाँ के बीच के बिचौलिए जो होते हैं ये सब पार्टनर होते हैं, यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं होते हैं। यस सर, आगे बात किया जाए। यानी कि हम यहाँ पे कोई भी चीज खरीदेंगे हमको 10 से 20% डिस्काउंट मिलेगा, और उसके बावजूद हम यहाँ से 10% से लेकर के 45% हमारे अकाउंट, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन किए हैं, हमारा बैंक पासबुक लगा है, यहाँ से कंपनी दावा करती है, वादा नहीं करती है, दावा करती है हम आपको 10% से लेकर के 45% आपके अकाउंट में भी देंगे। क्योंकि हमारे इन बीच के बिचौलिए, जैसे यहाँ पे बीच के बिचौलिए थे, यहाँ पे कोई नहीं होता, हम और आप ही होते हैं यहाँ पे। क्योंकि हम ही आप इसको प्रचार करते हैं, हम अपने रिलेटिव लोगों को अपने प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, हम ही इसके क्या होते हैं? हकदार होते हैं। यस, यानी कि क्या ये चीज करना चाहिए, ये चीज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यस। चलिए सर आगे बात करें कि हम सब जो खर्चा यहाँ पे करते थे, अब आज तक हमको यहाँ पे क्या था, सिर्फ पैसे हमारे गए थे। किसी बनिया की दुकान पे आप चले जाइए, चाहे दादा परदादा कोई भी, अगर हमारे यहाँ से सामान लिया था इस दुकान से, 1 रुपये यहाँ से आए नहीं थे, 10 रुपये अगर आपके बकाया होगा तो अपने बुक में चढ़ा देता है। यस या नो? यानी 10 या 20 रुपया कुछ भी बकाया होगा, कहेगा कि ये आपका हिसाब पहले का है, इतने तारीख में आप ये चीज बकाया था। ये और यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ से
आप ले गए 1000 की सामान की जरूरत है तो आपको 1200 रुपए की एमआरपी की सामान आपको 1000 रुपए की पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब ये रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फर्स्ट टाइम में आपको सिर्फ 2000 डीपी यानी लगभग 2400 एमआरपी का आपको सामान रहेगा, आपको 2000 रुपये पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसके साथ साथ जितना रहेगा आपका 10% से स्टार्टिंग से लेकर के 45% ये आपके अकाउंट में हाथ से जाएगा। आगे बात किया जाए, इसमें आपको ये नहीं है कि हर महीने 2000 की खरीदारी करनी, फर्स्ट टाइम में हमको यहाँ पे 2000 प्रोडक्ट की खरीदारी करनी पड़ती है आपके मन मुताबिक। ये नहीं कि आपको बात दे करके कि आपको ये चीज लेना है तो लेना है। आपको अगर तेल की जरूरत है तेल लीजिए, लगाने के लिए, खाने के लिए, चाहे कपड़े की जरूरत हो, चाहे जो भी XYZ, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक की। पेस्ट आपको चाहिए पेस्ट मिलेगा, ब्रश चाहिए ब्रश मिलेगा, और भी मार्केट लेवल से। और हमें यहाँ पे लेना क्यों चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे डाउट होगा कि हमको यहाँ से क्यों ले, मार्केट में हमको मिल ही रही थी, लेकिन हमको यहाँ पे लेना है इसलिए सर कि अगर हम मार्केट से जाते हैं 21 रुपए का टाटा का नमक लेते हैं, 21 रुपए एमआरपी, आज की डेट में 22 रुपए भी होगी, लेकिन मानते हैं जो पिछला एमआरपी है 21 रुपए एमआरपी का हम लेते हैं, 1 केजी का नमक लेते हैं, और होता है क्या 15 ppm, यानी कि हमारे बॉडी के WHO के अनुसार हमारा बॉडी की रिक्वायरमेंट है 15 ppm की नमक की, हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें आयोडीन नमक युक्त खाना है, तो 15 ppm का नमक हमको डेली शरीर की मांग है, क्योंकि डेली ppm आता है शरीर में और चला भी जाता है। और एक टाटा और नमक बनाती है 42 रुपए केजी का, यहाँ भी 1 केजी मिलता है, और एक क्या आपको देती है 30 ppm। ये देती क्यों है? क्योंकि हम सबको पता है कि अगर यूरिया को अगर हम खेत में छिड़काव करते हैं तो सभी लोग, हमारे बुजुर्ग ही बताते हैं कि धूप में इसको छिड़काव नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यूरिया को धूप में छिड़काव करेंगे यानी कि नमी नहीं है तो यूरिया उड़ने लगती है, यानी यूरिया उड़ने लगती है, इसलिए धूप में छिड़काव, यानी नमी होगी तभी छिड़काव करेंगे, और बाकी फसल पे भी नुकसान करती है। यानी कि जब हम इस पैकेट को खोलते हैं, यानी 15 ppm का नमक जब हम खोलते हैं, तो हर किसी के घर में अगर 4 से 5 या 10 लोग हैं, तो यानी कि खुलने के बाद इसमें से क्या होता है ppm उड़ने लगता है। यानी कि अगर 8-10 दिन जाते जाते इसमें से लगभग मान के 50% अगर ppm उड़ भी गया, तो ये यहाँ पे कितना पड़ेगा 7.5 ppm बचेगा, यानी 7.5 ppm बचेगा, जो कि हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए वही टाटा, यानी ये रेड पन्नी की होती है, ये ग्रीन, यानी वही टाटा है कि ग्रीन पन्नी की बनाती है, जिसे 42 रुपए 30 ppm, अगर इसमें से 50% उड़ भी गया फिर भी यानी कि 15 ppm बचेगा, यानी जो कि हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी, क्योंकि हमारे आपके पहुंच की ये बाहर है, या इसलिए हम लोग इतने महंग नहीं लेते। हम जब भी जाते हैं 21 रुपए वाला ही नमक लेके आते हैं, जाते हैं कि बड़ी बढ़िया नमक दीजिए, और वही हमारी कंपनी देती है मात्र 15 रुपए की, 18 रुपए एमआरपी होती है, वो हमको देती है 15 रुपए में, और वो भी वजन होता है 1 केजी, वो 30 ppm। तो यहाँ से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यस लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमें यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से हमारी 6 रुपए की यहाँ पे बचत होती है, और इसके तुलना में देखा जाए प्लस 21 रुपए, यानी टोटल 27 रुपए की इससे बचत होती है। और बात यह है साबुन की, जैसे मैंने अभी आपको ग्लोरी का, आप उसको खोल करके देख लेंगे, पीछे बैक साइड में लिखेगा 65 टिप है, 65% TFM यानी टोटल फैट मटेरियल, और ग्रेड 3 68 के बाद, क्योंकि WHO के अनुसार 3 कैटेगरी में साबुन को डिवाइड किया गया है। एक होता है 60 TFM से 68 TFM के अंदर अगर साफ होते हैं तो वो ग्रेड 3 में आते हैं, और 68 से लेकर के 75 यानी 76% के अगर बीच में होते हैं ग्रेड 2 में आते हैं, और ग्रेड 1 का साबुन वही होता है जो कि 76% TFM में होता है, यानी टोटल फैट मटेरियल उसमें ये होता है। क्योंकि आप बात करें डेटॉल की, अगर आप मार्केट में अगर डेटॉल लेते हैं लगाते हैं तो पानी थोड़ा सा भीगने के बाद गलने लगता है, क्यों? क्योंकि वो कच्चा होता है, उसमें फैट मटेरियल बहुत कम होता है। और बाकी आप मार्केट में एक साबुन आप जाते होंगे लेने के लिए 45 रुपए का आता है डब, वेट होता है 75 ग्राम, लेकिन उसकी तुलना किया जाएगा तो ग्रेड 1 में रहता है 76 TFM का रहता है, लेकिन लगाने के बाद गलता कम है। और वही चीज हमको जो मार्केट में 75 TFM का साबुन 45 रुपए मिलता है, वेट होता है 75 ग्राम, यहाँ पे हमको मिलता है 9 रुपए, एमआरपी होती है 10, लेकिन मिलता है हमको 9 रुपए की, 76 TFM रहता है, और उसके साथ 49.5 ग्राम, लगभग 50 ग्राम यहाँ पे वजन होता है।
तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यस। ऐसे ही हमारे सारे प्रोडक्ट आते हैं एफएमसीजी से लेकर घरेलू उपयोग यानी मॉर्निंग से लेकर मैंने बताया गुड नाइट तक के। यानी आप लोग इससे सहमत हैं? यस यस। तो खरीदारी कहाँ से करनी चाहिए? यहाँ से। यानी यहाँ से। यानी हमारे यहाँ पे जो कंपनी का एक मिशन है कि हमारे स्वास्थ्य रक्षा पे ही काम कर रही है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे स्वास्थ्य को देखते हुए यहाँ पे लॉन्च की गई है। यहाँ पे जो होता है बीज की बिचौलियों का, इसमें से क्या होता है सुपर पॉइंट है, तो यहाँ पे मिक्सिंग करके यानी कि आज के डेट में डुप्लीकेटिंग करने के लिए कोई बात नहीं जा रहा है, क्योंकि पैसा ऐसा चीज है ना कि आदमी को राजा बनाने के लिए यानी चोरी भी आदमी करने लगा, छिनैती भी करने लगा, क्योंकि पैसा ही सबसे बड़ा आज के डेट में भूमिका होती है। इसलिए क्या करते हैं बीच में ही अपना पैकेट बनवा लेते हैं और सेम पैकेट का मार्केट में लॉन्च कर लेते हैं। हम आप लोग जाते हैं सिर्फ पैकेट के ऊपर का लिखा हुआ पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं जानते हैं क्या वो कंपनी का है या डुप्लीकेट है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे रेंज आ रहे हैं, चाहे राजेश मसाला को आप देख लीजिए, चाहे एवरेस्ट को देख लीजिए, चाहे कोई भी प्रोडक्ट, हम आपके बीच से यही बीच के लोग होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर पॉइंट यही यहाँ से डुप्लीकेट मार्केट लॉन्च करते हैं और इन्हीं की वजह से यानी हम लोग को स्वास्थ्य में नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे कोई बीच का बिचौलिया नहीं होता है, कंपनी से माल बनता है और डायरेक्ट हमारे पास आता है, इसलिए इनके बीच में डुप्लीकेट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए हमें जो भी सामान मिलता है यहाँ पे शुद्ध मिलता है। यस नो? यस। इसी पे आप लोग को मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। धन्यवाद। ओके।